Good morning, everyone. How do you guys? Manisha, Payal, Shikha, Mohatami, Natulit, Misha, Sangeeta, Tanya, Payal, everyone. Good morning. Good morning, Ravina. How are you? Is everything okay? वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही होगी, वॉइस नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है मिशा? ये प्रिंस सोलंकी जी, सैमी बताएगा। वीडियो ऑडियो ऑल क्लियर। जब सैमी बोल देता है बात खत्म, क्योंकि वो एकदम सही बोलता है। उसको आते ही गुड मॉर्निंग बजाय वो मुझे ये कहता है वीडियो ऑडियो ऑल क्लियर, क्योंकि उसको पता है यार ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पता लगे कई बार पढ़ाती रहती हूँ फिर कोई इशू हो टेक्निकल। हाँ जी, कल हमने क्वेश्चन टैग को ख़त्म कर दिया है, उसका प्रैक्टिस भी आप बाद में करेंगे। पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मूड। अगर आज की क्लास को पूरे कंसंट्रेशन से मैं अगर इन शॉर्ट कहूँ तो टॉपिक टफ नहीं है, आसान है, मुश्किल कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। पर अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से गए कि बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर की ज़रूरत है यार, तो मैं कहूँगी हमारी पूरी ग्रामर का सबसे टिपिकल टॉपिक है, जहाँ पर कुछ चीज़ों को अब पता लगे। बहुत अगर आपने थोड़ा सा भी मिस करा ना यार, एक बीट भी मिस करी, तो वो ऊपर से चला जाएगा, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो बहुत ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? जैसे अब क्वेश्चन टैग है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन, ये कंडीशनल है, ये सब आसान टॉपिक होते हैं। पर इसी सीरीज का सबसे टिपिकल टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, इस सीरीज का लास्ट टॉपिक, अब अगली सीरीज शुरू होगी नाउन प्रोनाउन वाली, उसका इस सीरीज से कोई खास लेना देना होगा नहीं। तो इस सीरीज का, या फिर मैं कहूँ पूरी ग्रामर का, एक बहुत ही डेंजरस टॉपिक है मूड, जिसको 99% टीचर्स तो पढ़ाते नहीं हैं। बेटा इस सीरीज का लास्ट टॉपिक है ना, मूड। ठीक है, रेडी? गरिमा उसका भी एक साथ करवा देंगे बेटा, है ना? एवरी क्लास पॉम्पस ग्लोरियस ऑगस्ट, वो तो ठीक है। आपको मैंने क्या कहा, आज बिल्कुल बात नहीं। आज हो सकता है लेक्चर को आपको देखना पड़े, फिर दोबारा से फिर देखना पड़े। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरे टीचिंग मेथड से मैं जितना आपको समझा पाऊंगी चीज़ को। सुनिए ध्यान से, मूड क्या होता है। किसी ना बुक में लिखा है, ना ही कहीं पर मेंशन होगा, पर इसे पढ़ाना क्यों ज़रूरी हो गया, क्योंकि कुछ अभी कुछ रिसेंटली, कुछ ईयर्स में, पिछले 2-3 सालों में इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन उठ के आ गया। और भाई टीचर का एक कर्तव्य बनता है कि 100 नंबर के पेपर में अगर 1 नंबर का भी क्वेश्चन आया है तो उस टॉपिक को पढ़ाए भाई, ठीक है? और जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, तो हो सकता है एग्जामिनर को कुछ और समझ ना आए और वो मूड का टॉपिक डाल दे, ऐसा भी हो सकता है ना? पर मूड कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये आपके इसी सीरीज का पार्ट है। 10 समझ लीजिए, कंडीशनल इंपेरेटिव, यही होता है। अब समझिए मूड होता क्या है। मूड कह लो इसको, दूसरे तरीके से मोड भी कहा जाता है, स्पीच का मोड। सुनिएगा ध्यान से क्या होता है। मूड होता है इंसान का मूड। तुम्हारा मूड कैसा है, कैसे हो आज? खुश हो, दुखी हो, एक्साइटमेंट फील हो रहा है, तो मतलब कैसा फील हो रहा है? हाँ जी मैम, बुक में मूड नाम का कोई नहीं है बेटा, कोई किताब में है नहीं ना, मैं बता तो रही हूँ। पहली बार ही सुनोगे सब, पहली बार ही सुनोगे, बस अब चुप हो जाओ। हाँ, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है पूरे लेक्चर। मूड, इंसान का मूड होता है। जैसे मैंने कहा मेरा मूड इस टाइम काफ़ी, जो अभी मूड है नरेटिव मूड है। जिस तरह इंसान का मूड होता है ना यार, इसी तरह सेंटेंसेस का भी मूड है कि वो उस सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ के बारे में तो जानते हैं, कुछ सेंटेंसेस का मूड रहता है इंडिकेटिव। कैसा? इंडिकेटिव, जिसे हमने पढ़ा। इंडिकेटिव क्या होता? जब आप किसी बात की स्टेटमेंट को फैक्चुअल तरीके से कहते हैं। कैसे कहते हैं? फैक्चुअल। मैंने कहा
मेरे पास एक कार है, मैं पढ़ा रही हूं, तुम पढ़ रहे हो, मैं कल वहां गया था, वो जा चुका होगा, ये सारी की सारी स्टेटमेंट है जो कि क्या करती, इंडिकेट करती हैं, इशारा कर रही हैं किसको, फैक्ट को, जो कि आपने पढ़ा टेंस के अंदर। पढ़ा, बोलो हाँ या ना। टेंस में क्या पढ़ता है, यही तो पढ़ रहे हैं, इंडिकेटिव। जब राइटर का मूड इंडिकेटिव है, इशारा कर रहा है किसी की तरफ, ये लाल हैं, ये पीले हैं, तुमने खाने में क्या बनाया है, तो बना चुके होंगे, वो खेल रहा है, मैं पढ़ा रही हूं, मैंने खाना खाया था, ये सारी की सारी स्टेटमेंट है। इसे कहते हैं इंडिकेटिव मूड, जिसमें वो किसी बात की तरफ इशारा करता है। और ऐसे सारे मूड को हम टेंस से बनाते हैं। बोलो बात क्लियर, एक एक सीखनी पड़ेगी। टेंस क्लियर, चलो इतना तो मैम हमें आता है। दूसरा एक और तरीका बताऊं, दूसरा एक तरीका हमने पढ़ा कंडीशनल। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ये हुआ होता तो मैंने ऐसा किया होता, ये हमने पढ़ा कंडीशनल। तो इंसान ना फैक्ट की बात नहीं कर रहा, इंडिकेटिव मूड नहीं है उसका, कंडीशनल मूड है। कैसा मूड है, कंडीशनल, शर्त लगा लगा के कि तू आएगा तो मैं चलूंगा, क्लियर, तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, ये होता है कंडीशनल मूड। ठीक है, इसके अंदर ही एक अपना सेकंड पार्ट आता है, उसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ, पहले एक शॉर्ट में बताती हूँ। कंडीशनल हम पढ़ चुके हैं, एक और मूड की बात कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव। ये अलग से कोई मूड नहीं है, ये इंडिकेटिव ही है, इंडिकेटिव का ही पार्ट है इंटेरोगेटिव, जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं। ये भी हमें पता है मैम, ये भी आसान है, इसकी भी कोई बात नहीं कर रहे। एक और मूड की बात कर लेते हैं। एक इंसान का मूड होता है इंपेरेटिव। इस इंपेरेटिव मूड में वो क्या करता है, किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देता है। मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, अगर सोचो कि मैम डायरेक्ट तो ऐसे यूज कर दिया, नहीं, डायरेक्ट के पीछे लॉजिक है। डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्ट सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो ये जो कर रहा है ना वो डायरेक्ट, इसे कहते हैं उसका इंपेरेटिव मूड है ना। अब ये तो मैम हमें आते थे अभी तक, अब तक हमने यही तो सीखा पिछले एक महीने में। कभी हम कह रहे हैं राइटर का इंडिकेटिव मूड है, इशारा कर रहा है, क्या पता टेंस की बात कर रहा है, पूरे टेंस इसके अंदर आ गए। फिर उसके बाद हमने एक चैप्टर पढ़ा कंडीशनल, जिसमें उसने कहा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये भी मैम आते हैं, ये दूसरा मूड है इंसान का। तीसरा हमने कहा इसी का ही पार्ट है इंटरोगेटिव, जिसमें सवाल पूछना शुरू कर देता है। चौथा मूड मैंने कहा इंपेरेटिव, जो सीखते सीखते आप तो सीख गए होंगे, वॉइस, नरेशन, टेंस सब जगह सीखा हमने। इंपेरेटिव मूड कैसा होता है, जिसमें इंसान दूसरे को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर देता है, डायरेक्ट सजेशन देता है। मैंने कहा वर्क हार्ड, लिसन टू मी केयरफुली, ये मेरी एडवाइस है, लिसन टू मी केयरफुली, आपको आपके फ्यूचर के लिए मैंने कहा वर्क हार्ड, सिट डाउन, कम इन। ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, याद है, बेस फॉर्म से होती है, याद है, एग्जैक्टली इसे हमने क्या कहा, इंपेरेटिव मूड। बात समझ में आई, यहां तक तो बात पहले ही आती थी ना। अब एक अलग तरीके की बात है उस टॉपिक के बारे में, रेनू टॉपिक तो नहीं हम कहेंगे, पार्ट है ये। अब यहां तक की तो बात क्लियर ना, इन मूड्स के बारे में तो सब जानते हैं, याद है, मुझे बताओ यार, क्लियर ना। फिर अब एक अलग टाइप के मूड की बात करती हूं, और उसका नाम है सबजंक्टिव मूड। अब रट्टा नहीं मारते, पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूं। They have a car, ठीक है, they had a car, I insist that they have a car. I wish that they had a
कार। चारों सेंटेंसेस में आपको कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है कि कुछ सेम सेम चीज है या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? सेम लग रहा है या कुछ अलग नजर आ रहा है? बोलो जल्दी। They have a car. They had a car. I insist that they have a car. I wish that they had a car. चारों का मतलब समझते हैं एक एक करके। मैंने कहा उनके पास कार है, उनके पास कार थी। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? डायरेक्ट। और ये कैसे बनी है? ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है ना, ये हमारा पास्ट टेंस है। हमने कहा कैसा मूड है इंसान? सेंटेंस का इंडिकेटिव। क्या ये फैक्चुअल डाटा है? जी हाँ, फैक्चुअल है। क्या ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है? हाँ जी, डायरेक्ट है। भाई तीनों का रिलेशन है, ऐसी नहीं लिख रही हूं मैं डायरेक्ट, इंडिकेटिव और फैक्चुअल, क्योंकि बात सेम है। अगर कोई इंडिकेटिव है, आपने किसी चीज को कहा कि उसके पास कार है, उसके पास कार थी, वह खेल रहा है, वो खेलेगा, तो ये सारी की सारी इंडिकेटिव मूड है। आप इशारा कर रहे हैं, और इशारा तभी कर सकते हैं जब वो कोई फैक्ट हो। और आप स्टेटमेंट कैसी दे रहे हैं? सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई घुमा फिरा के स्टेटमेंट नहीं दे रहे। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा मूड, डायरेक्ट, इंडिकेटिव, फैक्चुअल, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, पास्ट टेंस में लिखा गया, फ्यूचर टेंस में लिखा गया, कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया, इसे क्या कहा गया? इंडिकेटिव मूड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। मैंने कहा आई इंसिस्ट दैट दे हैव अ कार। मैंने उन पे जोर डाला, मैं इंसिस्ट करता हूं। मैं आपको बेसिकली इनडायरेक्ट सजेशन है एक तरीके का। आई इंसिस्ट दैट, मैं तो यही चाहता हूं, यही आप पे जोर डालता हूं कि आपके पास एक कार हो, मतलब उनके पास एक कार हो। आई इंसिस्ट दैट दे हैव अ कार। इसका मतलब ये है कि भैया घर में उनके 5-6 लोग हैं, जाते हैं, ऐसे ठीक नहीं यार। उनको मैं तो इंसिस्ट करता हूं कि उनके पास कार हो। क्या उनके पास कार है? बोलो। आई इंसिस्ट दैट दे हैव अ कार, इसका मतलब उनके पास कार नहीं है। मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि उनके पास कार हो, पर क्या उनके पास कार है? बोलो। नहीं। मैंने कहा आई विश दैट दे हैड अ कार, मतलब मेरी विश, मैं ऐसा सोचता हूं काश उनके पास कार होती। कोई पास्ट की बात करी हमने, क्या पता मतलब उस समय या कुछ की काश जब हम कॉलेज में थे, आई विश माई फ्रेंड हैड अ कार, मेरे फ्रेंड के पास कार होती। क्या उसके पास कार थी? नहीं। ना तो इस केस में कार थी, ना इस केस में कार है। ध्यान से सुनो, ना कार है, ना कार थी। ये जो आपका मूड है, ये टेंस नहीं है, ये आपका प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड है। आपका मूड है कि आप किसी को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, इनडायरेक्ट सजेशन दे रहे हैं, इनडायरेक्ट उसके लिए विश कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जोर डाल रहे हैं किसी बात पर। सीधा सीधा नहीं। आपने कोई देखो, है तो यहां पर भी दे हैव अ कार, और यहां पर भी दे हैव अ कार, यहां पर भी दे हैड अ कार, यहां पर भी दे हैड अ कार। डिफरेंस कहां है? आई इंसिस्ट डैट में, आई विश डैट में, इनके लगाने से टेंस नहीं रहता। क्या बन जाता है? सबजंक्टिव मूड बन जाता है। और ये दो तरीके का होता है, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? इसमें किसकी बात करते हैं मैम? टेंस की बात करते हैं। टेंस की तो बात ही नहीं करते। अगर टेंस की बात करते होते ना तो इसे इंडिकेटिव मूड कहते हैं हम। सब्जंक्टिव कह क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें टेंस की बात ही नहीं है। इसमें इंसान डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कोई स्टेटमेंट दे रहा है, फैक्ट की नहीं दे रहा, नॉन फैक्चुअल दे रहा है ही नहीं उसके पास कार। आप तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसके पास कार हो। मैं ऐसा इंसिस्ट करता हूं कि उसके पास कार हो, तो इसका मतलब कार नहीं है। मेरी मतलब मैं ऐसा सोच रहा था काश कार होती, तो कार थी नहीं है। दोनों ही नॉन फैक्ट है। फैक्चुअल होती तो हम टेंस से लिखते। इसलिए एक अलग तरीके के मूड का निर्माण किया गया, एक अलग टॉपिक का निर्माण हो गया टेंस के अंदर से ही। मूड नाम का टॉपिक होता है जब आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। मूड होता है सबजंक्टिव। डाटा कैसा होता है? नॉन फैक्चुअल। बात समझ में आई? उसमें कहीं पर भी टेंस का जिक्र नहीं होगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड मैं बताऊंगी कि क्या है, उनके अंदर क्या फॉलो करना है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर आपको लगेगा कि मतलब मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम।
प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सॉरी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है तो आपको लगेगा प्रेजेंट टेंस का यूज कर ले। जी नहीं, टेंस का तो यूज ही नहीं करना, वर्ब का यूज करना है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की बेस फॉर्म। क्योंकि इसको मतलब नहीं है भाई टेंस से तुम्हारे, अगर इसको टेंस से मतलब होता तो ये यहीं ना आ जाता, इन्हीं वाली सीरीज में आ जाता। ये अलग से क्या बनाए, आई इंसिस्ट दैट, आई विश दैट, अलग से बनाने की क्या जरूरत है। ये तब बनाना पड़ा जब इस प्रकार की कोई बात थी ही नहीं, आप किसी को स्टेटमेंट दे रहे थे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, और आपने कहा फैक्चुअल नहीं, आपको नहीं पता होनी है नहीं होनी क्या। देखो अब आपने कहा मैम सब्जेक्टिव मूड को फिर एक ही साथ रख देते, प्रेजेंट और पास्ट की क्या जरूरत थी। इसका भी कारण बताते हैं। जो पास्ट का सब्जेक्टिव मूड है ना, आपने कहा काश में कॉलेज में जब हम थे हमारे पास कार होती, क्या वो हो सकती है, अब वो पॉसिबल है। कंडीशनल में हमने पढ़ी थी ये बात, उस टाइम पे मैंने कहा था मूड में आपको थोड़ा और क्लियरिफाई करेंगे चीजों को, याद है। तो जो चीज हो ही नहीं सकती तो इसका मतलब वो हमेशा पास्ट में लिखी गई। जब आपका प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है ना, उसका मतलब यह है कि अभी तो कार नहीं है, आई इंसिस्ट दैट दे हैव अ कार, मैं इंसिस्ट करता हूं कि उनके पास कार हो। मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप सबके पास एक फोटोग्राफ हो आपकी पासपोर्ट साइज। मैं इंसिस्ट करती हूं कि आप सबके पास अभी कॉपी पेन हो, है क्या। टेंस नहीं है ये, क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। हो ना हो रियल डेटा नहीं है, फैक्चुअल डाटा नहीं है, मैं इंसिस्ट कर रही हूं कि तुम्हारे पास कॉपी पेन हो। क्या पता तुम्हारे पास अभी तो नहीं है, क्या पता हो जाए, थोड़ी देर में तुम ले आओ। तो इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी। एक में तो हो ही नहीं सकता जो कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, और एक में आगे होने के चांसेस हैं। मैंने कहा कॉपी पेन अभी क्या पता आपके पास ना हो, मैंने कहा कॉपी पेन ले आओ, आई इंसिस्ट दैट यू हैव अ कॉपी और पेन, यू हैव अ पेन, जैसे मैंने कहा। तो ये मेरा प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है जिसके फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। यहां पर कभी भी टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। सोचो आगे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, नहीं रे, तुम्हें देखना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है क्या, कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर है क्या, इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है क्या। बेसिकली यहां रिक्वायरमेंट शो होती है, क्या शो होती है, रिक्वायरमेंट शो होती है। अब इस पूरी स्लाइड को अब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। कहानी यही है, नॉन फैक्चुअल डाटा, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज, ठीक है। इंसिस्ट का मतलब वैसे ही लगा लीजिए कि मैं चाहता हूं हो आपके पास। क्लियर यहां तक। भाई फिर से बता दूं, टेंस नहीं है ये, टेंस होता तो ऊपर चला जाता। ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है आपको इस चीज की। आप किसी को कह रहे हैं कि ऐसा हो, और ऐसे जो मैक्सिमम जो रहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंसिस्टेड, आई इंसिस्ट, आई रिक्वायर्ड, इस तरीके की सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। लास्ट में हम शॉर्ट में भी बता देंगे कि अगर एग्जाम में आया तो 2 मिनट का ही काम है आपके, ज्यादा देर का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं टॉपिक को चाहती हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में पढ़े, ठीक है। यहां तक क्लियर। दोबारा तो नहीं पूछेगा मुझसे कि कोई ये टेंस क्यों नहीं है, कभी कोई यहां बताओ मैम हैड लगाओ, मैंने कहा टेंस ही नहीं है, टेंस होता तो लगाती ना, हैड, हैव, शुड। मैंने कहा सिर्फ बेस फॉर्म आएगी, सिर्फ बेस फॉर्म, इसको फर्क नहीं पड़ेगा ना ही। अब आप कहें मैम इसके आगे मैं अगर ये लिख दूं तो, चलो लिखेंगे तब समझ में आएगा, ही, शी, इट। और ये कौन है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, जिसको ना ही नंबर से मतलब ना ही जेंडर से मतलब, क्योंकि अगर नंबर, जेंडर, वर्ब इससे मतलब होता है तो टेंस बनाते ना। यहां पर इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म, उसको मतलब नहीं है। जेंडर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसको इससे मतलब नहीं है। नंबर कौन सा हो, सिंगुलर, प्लूरल, मतलब नहीं है। आपने कहा जेंडर मास्कुलिन है, आपको कोई टेंशन नहीं भैया, कोई हो, लड़की हो, लड़का हो, निर्जीव वस्तु हो, किसी से इसको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर इसको फर्क पड़ने लग गया ना तो ये टेंस में चला जाएगा, और टेंस में हमें जाना नहीं है। हमें तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखना है, उसका मतलब है सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। अगर यहां पर ही होता, बताना जरा मुझे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता क्या। आई इंसिस्ट दैट ही हैव अ कार। बेटा मैंने पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात नहीं करी पायल,
पास्ट में तो पास्ट यूज करना पड़ेगा आपको। मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पहले आज यही पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट। भाई इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड की कल बात करेंगे, मैं सिर्फ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रही हूँ। ही के साथ हैव ठीक है क्या? धीरज कुमार, रवीना, ही के साथ हैव ठीक है? नहीं मैम, ही के साथ हैव नहीं आएगा, मुझे पता था यही को, फिर से लगा दिया ना टेंस का रूल। भाई जो कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं है, इंडिकेटिव मूड ही नहीं है, फैक्चुअल डेटा ही नहीं है, तो टेंस क्यों यूज कर रहे हो? टेंस के रूल मत अप्लाई करो। टेंस का रूल अप्लाई होता तो इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखने की जरूरत क्या थी? इसको टेंस से मतलब नहीं है, इसको जेंडर से मतलब नहीं है, इसको सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। इसने कहा वर्ब की बेस फॉर्म, और वर्ब की बेस फॉर्म हैव होती है, और ही के साथ हैव भी ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस का जिक्र करेंगे। ये है हमारा आज का टॉपिक, और अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। मूड, ठीक है, करें शुरू। हैवी आएगा, चलो ठीक है, जिसको समझ में आ गई बात तो बहुत अच्छा, वो टॉपिक को 2 ही मिनट में समझ गया, और जिसको नहीं आई वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। जी हाँ, जो मैंने बताया वही लिखा है। मूड क्या होता है? ये एक वर्ब की फॉर्म है, ये टेंस नहीं है, वर्ब की फॉर्म है जो स्पीकर के इंटेंशन को दिखाती है, स्पीकर के इंटेंशन को दिखाती है। अब हमने कहा बेसिकली मूड 3 तरीके के होते हैं, पहला इंडिकेटिव, दूसरा इंपेरेटिव, और तीसरा सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव टेंस प्योर टेंस होता है। क्या होता है? प्योर टेंस, जो हम पढ़ चुके हैं। इंपेरेटिव ये भी हम पढ़ चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, जहां पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, जहां पर हम सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, तो मैं किससे कह रही हूं? तुमसे, तो यू यहां पर अंडरस्टूड होता है आपका सब्जेक्ट। अब हमारी तीसरी कहानी आते हैं सब्जंक्टिव केस पर। इस सब हमें एक्चुअली पढ़ना क्या? हमें तो यही पढ़ना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा डेटा हम फटाफट दें। इंडिकेटिव, इंडिकेटिव में क्या होते हैं? फैक्ट होता है, ओपिनियन या फिर क्वेश्चन, बेसिकली हमारे टेंस। जैसे एनिमल्स लिव इन जंगल, मोहन नेवर टेल्स लाई, हैज ही गॉन, तो हमने ये सब क्या कहा? ये सब टेंस है। मैंने कहा ही डिडंट डिड दिस वर्क, गलत है, ये सही है। सेंटेंस देखो, जल्दी करना है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट, क्योंकि रिवीजन चल रहा है आपके टेंस का। He didn't did his work. He didn't do. Very good. क्योंकि didn't जब आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट। वेरी गुड। बस मैं कोई बढ़ा नहीं रही बेटा, टेंस ही टेंस होता है आपका। दे के साथ क्या लगता है? प्लेज नहीं लगता। क्या लगता है? जल्दी करो। दे प्ले। ये कैसी स्टेटमेंट है? पढ़ के देखना कैसी स्टेटमेंट है। दे प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, वो हर संडे क्रिकेट खेलते हैं। कैसी है स्टेटमेंट? डायरेक्ट स्टेटमेंट है। पहली बात, फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल डेटा है। कौन सा मूड है? इंडिकेटिव मूड है। कैसा मूड है? इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, तो क्या करें? दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ऐसा कर दे। चलो कर दिया। आगे देखो, वी प्रैक्टिस म्यूजिक डेली, हम डेली म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ जी। कैसी स्टेटमेंट है? डायरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? डायरेक्ट। कैसा डेटा है? इंडिकेटिव। इंडिकेटिव है तो क्या यूज करेंगे? टेंस यूज करेंगे। टेंस का रूल क्या है? प्लूरल के साथ वर्ब का एस नहीं लगेंगे। क्या बनेगा? वी प्रैक्टिस म्यूजिक डेली। ठीक है, चलो। अरिस्टोटल आर ग्रीक फिलोसोफर, हमने क्या कहा? डेटा का है, एक फैक्चुअल डेटा का है कि अरिस्टोटल क्या थे? अरिस्टोटल का नाम तो सुना होगा, ग्रीक फिलोसोफर के नाम से उनको जाना जाता, बहुत फेमस। और वो एक आदमी थे, आदमी के साथ प्लूरल नहीं, आर की बजाय मैं टेंस का रूल फॉलो करूंगा। टेंस का रूल क्यों फॉलो करोगे? पहले ये बताओ मुझे। फैक्चुअल डेटा है, जी हाँ। स्टेटमेंट है डायरेक्ट, जी हाँ। इंडिकेटिव मूड है, जी हाँ। किसको फॉलो करूं? टेंस को फॉलो करूं, और टेंस के अकॉर्डिंग जल्दी इज फास्ट और फास्ट, जल्दी। माई सिस्टर लाइक स्केटिंग, मेरी सिस्टर को स्केटिंग पसंद है। कैसा डेटा है? फैक्चुअल। मूड कैसा है? इंडिकेटिव। मूड पढ़ा रही हूं इसलिए मूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंडिकेटिव, जी हाँ मैम।
डेटा कैसा है, फैक्चुअल। स्टेटमेंट कैसी है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो नहीं है। क्या ये रूल फॉलो करूं, टेंस का रूल फॉलो करूं? टेंस तो हमने पढ़ लिया, माय सिस्टर के साथ लाइक्स आएगा। हैव यू पोस्ट द लेटर, क्या तुमने लेटर को पोस्ट कर दिया है? कैसा है, इंटेरोगेटिव। स्टेटमेंट है, डायरेक्ट कहा है आपने, बात को घुमा फिर आगे कोई बात नहीं करी है। और डेटा कैसा है, फैक्चुअल। तो आपने कहा हैव यू पोस्टेड द लेटर, हम मैम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, टेंस है। चलो, इज यू एंग्री, इज के साथ इज नहीं आता मैम, आ रहा था आर यू एंग्री विद मी, चलो ठीक है। डज यू लाइक मी, गलत है। डू यू लाइक मी, ठीक है। यू के साथ डज नहीं, डू आएगा, चलो ये भी ठीक है। मैंने कहा इंपैरेटिव मूड, इंपैरेटिव मूड क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट ये भी नहीं दिखाता। अगर डायरेक्ट ऑर्डर होता, डायरेक्ट एडवाइस होती, डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती, तो भाई सब्जेक्टिव मूड का क्या करना हमें। जब डायरेक्ट ऑर्डर थे तो इंपैरेटिव मूड आ गया था। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, है ना, प्लीज सिट डाउन, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कॉफी या वाटर। तो आपने कहा कि ठीक है मैम, ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑर्डर दे रही हूँ मैं, डायरेक्ट एडवाइस दे रही हूँ, डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो क्या करती थी इंपैरेटिव मूड के अंदर, इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और यू अंडरस्टूड होता है, जिसको लिखा नहीं जाता। ये हमारे इंपैरेटिव की पहचान है। जैसे मैंने कहा टू मेक एन ऑर्डर, इसने कहा लीव नाउ, तो इसने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। इसने कहा प्लीज प्रिंट मी अ कॉपी टू मेक अ रिक्वेस्ट, ये सब हमारे इंपैरेटिव मूड है। क्लियर है ना, सिर्फ रिवीजन करा रही हूं, है ना। जब तक ये नहीं समझेंगे तो सब्जेक्टिव मूड 2 ही मिनट का है वैसे तो, पर हमें समझना होगा कि वो निकला कैसे है, उसकी मतलब कहानी क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ऑर्डर देना, लीव नाउ, प्लीज प्रिंट मी अ कॉपी, तो आपने रिक्वेस्ट कर ली। टू गिव एडवाइस, ट्राई बिफोर यू बाय, तो एडवाइस दे रहे हैं कि बाय करने से पहले खरीदने से पहले इसको ट्राई करें, तो एडवाइस दे दिया आपने। इंस्ट्रक्शन दे दी, टर्न लेफ्ट द राइट, राइट से टर्न लेफ्ट करिए, ये आपने इंस्ट्रक्शन दे दी। तो हर किसी में आप देखेंगे टर्न, ट्राई, लास्ट में देखिएगा प्रिंट, लीव, ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिख रही होंगी आपको। टू मेक अ सजेशन, सजेशन देना है, जैसे मैंने कहा हार्ड वर्क, तो ये स्ट्रॉन्ग कमांड के रूप में आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दी, हार्ड वर्क, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग कमांड दे दी कि मेहनत करो। तो सजेशन देने के लिए भी क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो ठीक है। एक वार्निंग, वार्निंग देना भी इंपैरेटिव के अंदर आता है। जैसे मैंने कहा वर्ड डक, डक का मतलब क्या होता है, बतख। डक का मतलब जानता है कोई? एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कमांड आप दे रहे हैं, है ना, लिख रखा है मैंने साफ साफ। डक, डक का मतलब नहीं पता, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। डक का मतलब होता है जैसे जैसे आपके हाथ में कोई विस्फोटक पदार्थ था, बॉम्ब था, तो आपने फेंका और सब नीचे बैठ जाते हैं ना, तो एकदम से एक जो वर्ड निकालते हैं जब फेंक के, कुछ ऐसा होने वाला, नीचे बैठ जाओ, कुछ फटने वाला, तो बोलते हैं डक। डक मतलब अपनी बॉडी को नीचे झुका लेना, ठीक है, डक। समझ में आया, बतख नहीं रे, वार्निंग इशू करना, डक, नीचे बैठ जाओ। सैमी बत्तख, बत्तख से बाहर आओ, बत्तख होती है पर देख तो लो एक्सक्लेमेटरी साइन है। इस डक का मतलब होता है कि हम जब किसी को वार्निंग दे रहे हैं कि नीचे बैठ जाओ, कुछ ब्लास्ट होने वाला है, डक। क्लियर, आगे बढ़ूं। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस को ठीक करना तो हमें पता है कि मैम वॉक्स फास्ट नहीं, बेस फॉर्म यूज करी हमने, कहा वॉक फास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। प्लीज ब्रिंग्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गलत है, क्या करेंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पता है ना ये सब आपको। टेक, टुक मेडिसिन प्रॉपरली, क्या कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, जल्दी करो जल्दी फटाफट। प्रीति, आकाश, धीरज, सैमी, रवीना, इसके अलावा भी तो बच्चे हैं। टेक मेडिसिन प्रॉपरली, अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं करा मैंने, अब आएगा टॉपिक। अब तीसरे टाइप की कहानी। अब तक हमने जो पढ़ा, इंपैरेटिव पढ़ा, टेंस पढ़ा, जो अब तक पढ़ रहे हैं पिछले 1 महीने से, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है।
कैसी स्टेटमेंट है? डायरेक्ट स्टेटमेंट है। आपने देखा होगा कंडीशनल में कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे इस तरफ ऐसा हो तो ऐसा होगा। वो मैंने इसलिए करा दिया था उस समय पर क्योंकि मैं उस समय पर मूड टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहती थी। ठीक है, आज मैं बताती हूँ उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की कहानी, जो हम पढ़ेंगे पास्ट सबजंक्टिव मूड के अंदर। ठीक है, वैसे हम उसको कंडीशनल में काफी हद तक कवर कर लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जिन्हें कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। कैसी स्टेटमेंट बेटा? पहली इसकी पहचान क्या है? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कैसे? जैसे कि आप, कोई रिक्वायरमेंट है आपको, हो सकता है कोई सजेशन हो सकता है कोई ऑर्डर हो सकता है कोई रिक्वेस्ट हो, या फिर कोई चीज इंपॉर्टेंट हो। ये कुछ चीजें हैं। आप कहेंगे मैम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंपॉर्टेंट। हाँ जी, डायरेक्ट होता, अगर मैं लिख देती डायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर आपको रिक्वायरमेंट है, सजेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो बात समझ में आई? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो, कि जब इनके बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट कहनी हो, मैंने तुम्हें डायरेक्टली कहना हो सिट डाउन, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? डायरेक्ट। जरूरत ही नहीं है मुझे, वो आपके पास फर्स्ट फॉर्म से मैंने यूज कर लिया, सिट डाउन, है ना, लुक द कार। तो मैंने क्या कहा, ये सारी की सारी हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अब समस्या वहां आती है कि हो तो यही रिक्वायरमेंट, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट, और हो कैसी? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट भी आप समझ गए आजकल, है ना, उसने उससे ये कहा, वो इनडायरेक्ट है, नरेशन में आपको पढ़ाया था। डायरेक्ट नहीं कह रही मैं, इनडायरेक्ट कह रही हूं। ठीक है, अब आपने कहा मैम इंपेरेटिव का भी तो हम इनडायरेक्ट बना देते हैं, तो भाई इंपेरेटिव का इनडायरेक्ट अलग तरीके से बनाते हो, 2+V1, 2 को अटैच करते हैं, बना देते हैं। और अगर मैं डैट वगैरह यूज करने लग जाऊं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वो डायरेक्ट इंपेरेटिव का नहीं हुआ, इनडायरेक्ट, वो तो कुछ और लॉजिक बन जाएगा। उसको भी आप समझेंगे कि वो लॉजिक में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेट हो गया हूं आज, कोई बात नहीं, अभी मत देखो बेटा, समझ नहीं आएगा कुछ भी। दूसरा देखिएगा, फैक्चुअल डाटा की बजाय ये है नॉन फैक्चुअल डाटा। नॉन फैक्चुअल डाटा, अब मुझे बताइए नॉन फैक्चुअल डाटा है, क्या इसमें फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? बताओ, इसकी फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? बताओ, है, और इसमें नहीं होती। फ्यूचर पॉसिबिलिटी इसमें बंद होती है भाई, हो ही नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। एग्जाम्पल भी दिया था आपको स्टार्टिंग में क्लास के कि कॉलेज टाइम में काश तेरे पास कार होती, अब कुछ नहीं हो सकता, ना कॉलेज टाइम वापस आ सकता, ना तेरे पास कार हो सकती, कुछ नहीं हो सकता भाई। पर इसमें मैंने कहा कि तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, इसका मतलब तुम्हारे पास अभी तो कार नहीं है, पर हो जाए क्या पता, खरीद लूं। तो ये कौन सा मूड है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी यहां पर पॉसिबल है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अभी उसके होना ना होना हमें कुछ भी आइडिया नहीं है उसके बारे में। अगला कहेंगे कि इंपॉर्टेंट, रिक्वायरमेंट, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारी हो सकती हैं। भाई फिर से रिपीट कर दूं, और इसके अंदर यूज क्या किया जाता है मैम, ये तो बात चलो हम ये सब पहचान लेंगे, पहले पहचानना ये है या नहीं है, फिर देखना इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है क्या है, नॉन फैक्चुअल डेटा है, हाँ जी है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आप ये 4-5 चीजें देख लें तब आइएगा कि हाँ अब तो मुझे सब्जंक्टिव मूड लिखना पड़ेगा प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का सब्जंक्टिव मूड का टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बेटा फिर से कह दूं, अगर टेंस से लेना देना होता तो ये टॉपिक ही क्यों बना? नहीं है टेंस से लेना देना, इसका लेना देना है बेस फॉर्म से, वर्ब की बेस फॉर्म, इसका वर्ब से लेना देना है भाई, वर्ब की फॉर्म से लेना देना है, इसीलिए इसका प्रेजेंट। फिर आप कहेंगे प्रेजेंट नाम क्यों रखा?
आपको पता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता था, वर्ब की जो बेस फॉर्म हुआ करती थी, ऐसा ही एस नहीं लगाना उसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, सेकंड फॉर्म में पास्ट कहा जाता है, आपने कहा आईएनजी और ईडी पार्टिसिपल कहे जाते हैं, फिफ्थ जो आपकी फिफ्थ फॉर्मेशन आती है तो सिंगुलर प्रेजेंट कहा जाता है। तो वो टेंस फॉर्मेशन है, अगर हम कहें प्रेजेंट तो बेस फॉर्म ही प्रेजेंट है, इसके अलावा प्रेजेंट कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट रख दिया गया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड रख दिया गया। ध्यान करिए, ये है ओके, ये है ओके, ये है ओके, ये है ओके, फिर यूज करिए उसके अंदर वर्ब का बेस फॉर्म। क्या यूज करना है? वर्ब का बेस फॉर्म। बीच में मत लाइएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब और कुछ, टेंस को भूल जाइए। टेंस अगर होता ये तो फिर टेंस में पढ़ते ना, अलग से मूड बनाने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई? हाँ जी, टेंस का दुश्मन है मैम ये। हाँ जी बेटा, पास्ट अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, पास्ट में नहीं कह रही हूं मैं, वर्ब की बेस फॉर्म पास्ट कल पढ़ेंगे ना, आज नहीं। आज सिर्फ प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड वो होता है। फिर से बताऊं? यस मैम क्लियर? जिसको क्लियर है मुझे बताओ, जिसको मेरी बात समझ में आ गई। वैसे तो ये चैप्टर ऐसा है 10-10 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता, फिर भी अगर आ गई हो तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बोलो किस किस को समझ में आ गई? पायल गोयल पक्का ना? पास्ट प्रेजेंट ही सब्जेक्टिव है मैम। बस बस बेटा प्रीति, इतना ही पढ़ना है, कल कल का टॉपिक हो रहा है, बस छोटा सा टॉपिक है। क्लियर? अतुलित, मीशा, वेरी गुड, तमन्ना, मतलब सबको क्लियर है, पक्की बात है ना? देख लो एक बार और पढ़ लेना अगर क्लियर नहीं हो तो। क्लियर? पक्का ना? पक्का? बेटा सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम जितना पक्का बोल रहे हो उतना तुम्हें समझ में आ सकते हो। एक ही बारे में समझ में आ गया तुम्हें यार, लोगों को 10 घंटे में नहीं समझ में आता, तुम्हें आधे घंटे में समझ में आ गया। लगता नहीं मुझे, पर ठीक है, अगर है ऐसा तो मैं तुमसे सवाल पूछ लेती हूँ। पक्का ना? ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना, 5 चीजें चेक करनी है। पास्ट आज नहीं पढ़ेंगे, प्रेजेंट का देखो। इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटीज, मतलब कि कुछ काम आपको जरूरत है, कोई रिक्वायरमेंट, इनडायरेक्ट सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, प्रेयर या डिमांड, ये सब हो सकता है। मींस जो इंपेरेटिव में डायरेक्ट था इसमें वो इनडायरेक्ट है, इसलिए इस टॉपिक का निर्माण किया गया प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और इसमें क्या यूज होती है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। बेस फॉर्म, मैंने कहा बेस फॉर्म, याद रखिए बेस फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। चलो फिर मुझे बता दो फिर तुम। अब तुमने कहा समझ में आ गया, तो अगर समझ में आ गया है तो फिर तो तुम्हें आंसर दे देना चाहिए। आपको लगता है इसके अंदर कोई डाउट है या फिर कोई एरर है? इट इज इम्पेरेटिव, यह जरूरी है डेट द पासपोर्ट साइज फोटो कैरी विद यू, कि तुम्हारे साथ पासपोर्ट साइज फोटो हो, यह जरूरी है। तो चेक करिए, अब चेक करते हैं। पहली बात, 4-5 चीजें चेक करनी। जैसे ही आपको दिखा इट इज इंपैरेटिव, यह जरूरी है, ठीक है, यह रिक्वायरमेंट है। हमने देखा पहली बात तो ये लो, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? इट इज इंपैरेटिव, रिक्वायरमेंट है। तुरंत दिमाग खसक जाना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है भाई, आगे चेक कर लेता हूं। फिर आगे देखा कि ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो नहीं बन रहा, कभी ये ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसा जो हमने पढ़ा था इंपैरेटिव का इनडायरेक्ट चेंज, वैसा तो नहीं है। अगर वैसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2+V1 होगी, यहां पर डैट का प्रयोग नहीं होगा अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी। पर हमारा दिमाग खिसका जैसे ही डैट मिला, हमें डैट मिल गया और द पासपोर्ट साइज फोटो भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया और डैट भी मिल गया। दिमाग खिसका भैया, इंपैरेटिव तो है ही नहीं है। कैसा केस नहीं है? इंपैरेटिव नहीं है भाई।
इंपैरेटिव, ये देखकर इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है। इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान अभी बताई है, पहले भी बता चुकी हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज होता। दूसरी बात, डैट नहीं, उसको तो हम टू से बनाते, आपको नरेशन भी सिखा चुकी हूं। भाई दिमाग खिस गया, इंपैरेटिव तो है नहीं, इंपैरेटिव है नहीं, रिक्वायरमेंट है, हाँ जी है, दिमाग में आना चाहिए एकदम। सब्जंक्टिव केस तो नहीं है, हाँ जी चेक कर लो, हो सकता है सब्जंक्टिव केस हो क्योंकि रिक्वायरमेंट है। आगे देख लो, द पासपोर्ट साइज फोटो कैरीज विद यू, तुम्हारे साथ, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे साथ पासपोर्ट साइज फोटो हो। क्या तुम्हारे पास है अभी, बताओ मुझे, बोलो है? नहीं है मैम, मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा जरूरी है, रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज फोटो हो, क्या पता कल हो जाए। पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करूं या प्रेजेंट? प्रेजेंट यूज करते हैं। आगे का जो डेटा है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ये नॉन फैक्चुअल डेटा है, रिक्वायरमेंट है भाई, नॉन फैक्चुअल है, तुम्हारे पास है तो है नहीं। चलो जी ठीक है, मैंने देखा रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा नॉन फैक्चुअल है, डायरेक्ट नहीं कहा मैंने कैसे कहा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये बता रहे हैं कि भैया पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, तो ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। लो बात तीसरी भी प्रूफ हो गई कि ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है बेटा? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। सारी बातें क्लियर? अब बताओ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड या पास्ट? कि मैम अभी तो हमारे पास नहीं है पासपोर्ट साइज फोटो, पर कल हो जाए, क्या पता कल ले आए हम निकलवा के, मैं भी ले आऊं आप भी ले आए, कुछ हो सकता है, हो सकता है। तो प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड होगा। लो तो भाई प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड अब आप लिख दो, पहचान आपको बताई थी, बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म क्या? कैरीज, बताओ कैरीज, कैरीज की जगह क्या कर दूं? वर्ब पे आओ बस, इसकी बेस फॉर्म क्या है? कैरी है। मैंने कहा जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब कुछ से लेना देना। टेंस को भूल जाओ, टेंस को गोली मार दो, है ना, टेंस को गोली मार दो, क्योंकि इसने ये सब चीजों को पूरा कर दिया और इसने कहा कैरीज की जगह कैरी लगाइए। ये प्रीति कुमारी हैव कैरी, बेटा बोतल खाली करके आओ अपनी। वो बच्चे मेरी क्लास में ज्यादा सीख पाएंगे जिन्हें कुछ नहीं आता, और जिनको कुछ कुछ आता है ना उनको समस्या है। कैरी, प्रीति ठीक कर लो अपने आप को, है ना, हैव नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं, बेस फॉर्म यूज होता है, यही तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। क्लियर सभी को? मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, बस 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 बस, बखान को बंद करें। और अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो भैया सच में अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानिए आप, अगर किसी को बात समझ में आ गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें एक ही क्लास में समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, अगला बताओ, नेक्स्ट ट्राई करो। द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। क्लियर है मैम, क्लियर है मैम, ओफो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब बना के बताओ चलो। केस में जरूरत नहीं है, केस में रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो प्रेजेंट हो। हाँ सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म, भैया वर्ब की बेस फॉर्म का मतलब ही है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। केस में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो प्रेजेंट रहे, तो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली। सीधा 2+V1 भी नहीं बना तो इसका मतलब इंपैरेटिव भी नहीं है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है जी, नॉन फैक्चुअल डेटा है, हमें नहीं पता अभी कौन सा वो प्रेजेंट है या होएगा, पता ही नहीं, श्योर ही नहीं है। पर हम कह रहे हैं कि इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है ना यार अभी, क्या करें? ही प्रेजेंट, क्यों? मैंने कब कहा इंडेफिनिट बनाने के लिए? इसको हटा दे मैम। सैमी बात तो आपकी कुछ हद तक ठीक है बेटा, अगर प्रीति कुमारी फैक्ट होता तो मैं सीधा ना कहती बी प्रेजेंट, मैं आपको ये ना कहती बी प्रेजेंट इन क्लास, सिट डाउन क्लास, सीधा ना कहती।
स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है मुझे, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है, इंपेरेटिव ना बना दूं? डू योर होमवर्क तो मैं डायरेक्ट ना कह दूं? ये बात कहने की क्या जरूरत है मुझे, इट इज रिक्वायर्ड दैट यू डू योर होमवर्क, ऐसा कहने की मुझे क्या जरूरत है? मैं सीधा डायरेक्ट कह दूं तुम्हें डू योर होमवर्क? इस नहीं होगा। वाओ सैमी, भाई लड़का इंटेलिजेंट है आज, मैं मान गई। द केस डजंट रिक्वायर, केस में जरूरत नहीं है, ही इज प्रेजेंट। क्या बात है। और ये चेंज भी समझ लो है ना भाई, मेन क्लोज नहीं, सबऑर्डिनेट क्लोज में चेंज करना है, कभी पता लगे आगे रिक्वायरमेंट इंपेरेटिव में चेंज करो। रवीना, दो बच्चे एकदम सही हैं, सैमी, रवीना। हाँ देखना शालिनी, थोड़ी थोड़ी देर में सबको समझ में आ रहा है। इज की जगह इज की बेस फॉर्म पता है क्या आपको कोई? फर्स्ट क्लास देखिए मेरी, जिसमें मैंने वर्ब का बेसिक पढ़ाया है। इज की बेस फॉर्म क्या होती है? पायल, शालिनी, ओफो अब तो सबका दिमाग खुल गया जी, बी होती है। क्या होती है? बी होती है। तो इसको हटाओ यहां से, बी लिखो, ही बी प्रेजेंट। कितना ही अजीब लगे देखने में, पर वो ठीक है ना। अच्छा अब तो सबको समझ में आ गया, आकाश को भी। जैसे ही मैंने कहा इज काटो तो तुरंत सबको आ गया, इज की बेस फॉर्म बी होती है। एक बार फिर से पढ़ लेना भाई क्लास को, जिसको भी ना समझ में आए। दे डिमांडेड दैट करप्ट ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड। क्या करें? उन्होंने डिमांड किया कि करप्ट ऑफिसर को सस्पेंड होना चाहिए, मतलब सस्पेंड हो, वो सस्पेंड रहना नहीं चाहिए। दे डिमांडेड, उन्होंने डिमांड की कि करप्ट ऑफिस को सस्पेंड किया जाए या सस्पेंड हो वो, तो उन्होंने डिमांड की है। पहली बात तो डिमांड की है, पहली बात। दूसरी, टू का कुछ यूज नहीं, डैट का यूज है, सब्जेक्ट भी है, इंपेरेटिव। चलो हमने कह दिया कि डिमांड करिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो। क्या वो अभी तक सस्पेंड हो गया? नहीं, उन्होंने डिमांड करी, तब तक वो सस्पेंड नहीं था। आगे हो जाए कह नहीं सकते। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? वर्ब का बेस फॉर्म, और वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म बी, वॉज भी तो बी का फॉर्म है। क्लियर? इसका मतलब तुम अब तो सीख गए हो भाई, है ना। इट इज ऑर्डर्ड डेट नो वन लीव्स दिस रूम। ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी कमरे से ना निकले। इट इज ऑर्डर्ड, इट इज ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा डोंट स्मोक, डोंट लीव द रूम, ये होता डायरेक्ट ऑर्डर। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट ऑर्डर में भी हमने इंपेरेटिव का नहीं बनाया, डैट को बकायदा यूज करना है। इट इज ऑर्डर्ड, यह ऑर्डर दिया जाता है डैट नो वन लीव्स दिस रूम। क्या करें? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। लीव्स का तुम्हें मतलब नहीं है जेंडर से, सिंगुलर से, प्लूरल से। काफी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा ना, थोड़ा लग रहा होगा ये क्या हो गया, ऐसा ही होता है। नो वन लीव दिस रूम। पर तुम काफी काफी स्मार्ट हो यार, सीख गए हो तुम। चलो, इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरी स्टूडेंट टेक्स अ टेस्ट एवरी संडे। देख भी लेना है ना, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं मिलता है। मान लो नोटिस बोर्ड पे कुछ चिपका रखा है स्कूल में, कॉलेज में, कि ये रिक्वायर्ड है, ये जरूरत है कि हर स्टूडेंट हर संडे टेस्ट दे, तो टेक्स वर्ड को कभी यूज नहीं किया जाता, टेक, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट नहीं है। किसी ने किसी को बोली नहीं है, मैंने पायल को बोली नहीं है कि तू टेस्ट दे, उसको नहीं बोला मैंने क्या करा, एक जनरल इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दी है। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, क्या पता आज तो तुमने नहीं दिया, इस संडे अगले संडे से दे दो। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या आएगा? टेक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आया। इसे कहते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और बेसिकली हम बात करें तो ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए 2-3, बाकी मैं भी कराऊंगी।
अगर हम छोटे से फॉर्म में अगर बात करें कंक्लूजन, इट इज नेसेसरी, इट इज एडवाइज्ड, इट इज ऑर्डर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी, ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बनते हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एग्जाम में, तो आपको लोड नहीं आएगा। फिर भी हम इसके आगे की बात करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको भी समझ में नहीं आया क्लास को पूरा देख लें, ठीक है।